बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफियाबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और आजमूदा नुस्खा मर्ज़ पेचिस के बारे में लेके आया हूँ। पेचिस ज़्यादातर नमकीन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, सड़ी हुई ख़राब मछली अगर आप खा लेंगे तो जनाब उसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है। ख़राब अंडा, कच्चा दूध या ख़राब दूध अगर आपसे इस्तेमाल किया जाएगा, अगर आप गलती से इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा सड़ी हुई सब्ज़ी, अगर सड़े हुए फल, अगर आप मिल्क शेक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उस वजह से भी आपके मैदा में आस्ता आस्ता कमज़ोरी होना और मैदे में मोशंस का यानी कि पेचिस का मसला होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं इस तमाम मर्ज़ के बारे में आपको गाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इस मर्ज़ से बच भी सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो आपको ये मर्ज़ इंशाल्लाह ताला कभी भी लाहक नहीं होगी। पहले तो मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोस को पसंद किया और मेरी वीडियोस को लाइक किया और अपने दोस्तों को शेयर भी करते हैं। और जो मेरे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी और मुद्दा नुस्ख़ाजात आप तक बआसानी घर बैठे आप तक पहुंच जाएं। तो इंशाल्लाह ताला आप ये मेरा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मर्ज़ पेचिस में पेट में एकदम से दर्द की लहर उठती है जिसकी वजह से मरीज़ को बार बार पेट में दर्द, मरोड़ और पानी की तरह पीले रंग के पखाने आने शुरू हो जाते हैं और मरीज़ का जी बहुत ज़्यादा मतलाता है, उल्टी की कैफियत रहती है, तो ना ही उसका कुछ खाने को दिल करता है। मर्ज़ पेचिस में बार बार पेट में दर्द रहता है और पेट में इस तरह शिद्दत की दर्द की लहर उठती है जिसकी वजह से मरीज़ को फ़ौरन से पहले पखाना पानी की तरह जर्द रंग का बार बार पखाना आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से उसको प्यास की शिद्दत भी ज़्यादा रह जाती है और मरीज़ के उल्टी की कैफियत रहती है और जनाब उसके चेहरे का रंग जर्द हो जाता है और चेहरे जिस्म में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी और लागरी पैदा हो जाती है। और अगर ये मर्ज़ ज़्यादा देर तक रहे यानी कि 1 से 1.5-2 माह तक रहे तो आस्ता आस्ता पीप, रेशा और खून आना भी शुरू हो जाता है और खून आने की वजह से मरीज़ के मोशन यानी कि जब वो पखाना करेगा या उसको पेचिस बार बार आएंगे तो उसके पखाने से बहुत ही गंदी और बदबूदार बहुत ही ज़्यादा स्मेल आएगी। और इस मर्ज़ से बचने के लिए आप इन चीज़ों से भी बचें जो आपको मैंने बताई हैं, गली सड़ी हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड इस्तेमाल ना करें, ऐसी चीज़ों से आप ज़रा थोड़ा सा परहेज़ ही रखें। और अगर मरीज़ को जनाब नाफ़ का मसला रहेगा तो आपको पता है नाफ़ एक ऐसी चीज़ है जो मैदे का तमाम ही दारोमदार और आंतों का और पेट का दारोमदार यानी कि नाफ़ पर भी आप कह सकते हैं। अगर नाफ़ अपनी जगह पर ठीक नहीं रहेगी तो आप का मैदा बहुत ही ज़्यादा अक्सर ख़राब रहेगा और ज़्यादातर इसमें पिंडलियों में दर्द, टांगें फूलेंगी, सांस फूल जाएगा और पेट में बार बार मरोड़ कर मोशन आना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ की भूख बिल्कुल ही बंद हो जाती है यानी कि उसको भूख नहीं लगती। तो इंशाल्लाह ताला जनाब आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मुकम्मल तौर पर अल्लाह पाक शफ़ा अता फ़रमाएँगे। तो जी आपको मैं नाफ़ के बारे में भी बताऊँगा, नाफ़ का थोड़ी सी बहुत एक्सरसाइज है वो भी किसी दिन आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि नाफ़ से किस तरह बचा जाए और नाफ़ का हल घर बैठे ही आपको नाफ़ का मुकम्मल तौर पर हल भी हो जाएगा। नुस्खा के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जो पंसारी से तमाम चीज़ें आपको बआसानी मिल जाएंगी। गुलदावा ये आपने 1 तोला ले लेना है और बेलगेरी ये भी आपने 1 तोला लेनी है और जनाब कत सफ़ेद और राल सफ़ेद ये भी आपने 1-1 तोला लेनी है। मोचरस ये भी 1 तोला लें और राल सफ़ेद ये 2 तोला लेनी है आपने। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से साफ़ करके अगर आप घर में ही पिसवाई करना चाहते हैं तो जनाब आप घर में पिसाई कर लें और नहीं तो प्यारे भाई आप चाहे तो पंसारी से ही पिसवाई कर लें अगर आपके पास टाइम कम है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके घर में पिसाई करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा नुस्खा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और इसके अलावा मज़ीद अच्छी वीडियो और बेहतरीन आज़मूदा नुस्ख़ाजात के लिए आप सूफियाबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।
अल्लाह पाक आपको शफात फरमाए, ये सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।